हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सोल्व कर चुके हैं और आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको गिवन है अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड एंड द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली tied to the point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Then find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. A kite is, what is given to you? A kite is flying at the 60 meter height on the ground. ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे कोई काइट आपका फ्लाई कर रहा है यहाँ तक, और उससे एक स्ट्रिंग आपकी ली गई जिसको टाइटली स्ट्रेच किया गया है किसी पॉइंट से जो कि ग्राउंड पे है। एंड देयर इज नो स्लैक, मतलब आपकी जो स्ट्रिंग है वो कहीं से भी लूज नहीं है, ठीक है। और ये है आपका ग्राउंड लेवल एंड दिस इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दैट मीन्स दिस हाइट आपको, दिस लेंथ यू हैव टू फाइंड आउट, ये आपको फाइंड करना है। नाम दे दीजिए अपनी ट्रायंगल का कोई भी, ए बी सी। सबसे पहले लिख लेते हैं हम जो भी हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल is 60 meter. Angle of elevation, angle of elevation is 60 degree. Now in triangle ABC, what you have to find out? AC आपको फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि जो हमें फाइंड करना है वो हमने न्यूमरेटर बनाना है, और गिवन क्या है आपको, ए बी। तो ए बी का आपको क्या बनाना है, डिनोमिनेटर। तो ए सी अपॉन ए बी। ए सी क्या है हमारा, हाइपोटेनस, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कोसेक, कोसेक 60 ये होता है आपका। और ए सी को उधर ले जाइए, ए बी कोसेक 60। ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी 60, और कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2 अपॉन √3, ठीक है, जो कि आपके पास क्या आ गया 120 √3। हम डिवाइड में √3 नहीं रखते हैं, तो ये हो गया √3 और √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको रेशनलाइज हम कर देंगे। एंड वी गोट 120 √3 अपॉन 3 कैंसिल कर दीजिए, 3 4 जा 12 यानी कि 40 √3। तो ए सी हमारा आ जाएगा 40 √3। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर एंड दिस इज योर आंसर। Okay, now pause the video and note it down and come to the question number 6. और क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या गिवन है, A 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from the 30 meter tall building. And the angle of inclination from his eyes to the top of the building increased from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो इसमें आपको क्या गिवन है, कोई 1.5 की हाइट का बॉय है and he is standing in front of the building and 30 meter away, 30 meter tall building. दिस इज 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। तो ये है आपका 1.5 मीटर की लेंथ का कोई बॉय है। अब इसकी आई साइट कहाँ है, ये है जब ये स्टैंडिंग है,
और ये उसकी इंक्लिनेशन बनाती है, उसकी आई साइड, ठीक है। एंड दिस इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, बट दिस इंक्लिनेशन increase from 30 to 60 if we walk some distance towards the building, यानी कि ये इंक्लिनेशन आपका 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये दोनों चीजें पैरेलल, और ये इसकी साइड ऑफ आई साइड की जो लाइन है वो भी आपकी पैरेलल होगी ग्राउंड लेवल की, तो ये दोनों यानी कि ये पैरेललोग्राम हो जाता है। तो यहाँ 1.5 मीटर आ जाएगा ये भी, ठीक है। तो 1.5 का तो ऊपर कितना बच जाएगा हमारे पास, ये 28.5 मीटर आपका बच जाएगा। पॉइंट्स के नाम लिख लीजिए, A, B, C, D, E एंड F। एंड यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, EF। तो हाउ मच डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, यानी कि आपको फाइंड करना है EF। क्लियर। तो देखिए गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले हम, क्वेश्चन नंबर 6, हाइट ऑफ बिल्डिंग 30 मीटर, हाइट ऑफ बॉय 1.5 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल्स ऑफ एलिवेशंस 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है, ठीक है। नाउ ED पैरेलल और इक्वल टू BC एंड FB इक्वल टू DC। ये आपका क्या है, आपका क्यों, DCBE इज ए रेक्टेंगल, DCBE is a rectangle, ठीक है। तो ये आपको यहां से फाइंड करनी है। एंड नाउ इन ट्रायंगल, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में ले लीजिए आप ABF। AB आपके पास कितना है, AC माइनस BC। AC कितना है 30, BC कितना है आपका 1.5 मीटर, माइनस करेंगे तो यू 28.5 मीटर आपके पास आ जाता है। ये आपका आ गया AB, और यहाँ पे फाइंड करना है आपका FB, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड करना है EF, और हम क्या करेंगे EB में से FB माइनस कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा EF, ठीक है। तो देखिए हमारे पास हमें फाइंड करना है FB अपॉन गिवन है हमारे पास AB। FB हमारा क्या है B, और AB हमारे पास है P, तो B अपॉन P आपका हो जाता है cot 60 डिग्री, यानी कि FB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB cot 60, और AB की वैल्यू है आपके पास 28.5, और cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी कि ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया FB। नाउ आपको फाइंड क्या करना है, इन ट्रायंगल AEB या ABE में आपको फाइंड करना है यहाँ पे EB अपॉन AB, ठीक है। ये EB अपॉन AB, क्योंकि EB आपको फाइंड करना है, AB आपको गिवन है। तो EB आपका बेस है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर वही cot 30। तो EB क्या हो जाएगा हमारे पास, EB इज इक्वल टू AB cot 30। अब EB इज इक्वल टू AB है हमारे पास 28.5 एंड cot 30 आपके पास होता है √3, ये आपके पास आ गया। तो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है
distance he walked towards the building. क्या आ जाएगी? EB माइनस FB यानी कि 28.5 √3 माइनस 28.5 √3, ये माइनस कर दीजिए। एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 28.5, ये आ जाएगा 3, क्योंकि √3 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 28.5। साथ के साथ इसको 28.5 को कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया? 3 माइनस 1 अपॉन में √3। इसको हम रेशनलाइज भी कर देंगे साथ के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 3 और यहाँ पे 2 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 57। तो ये आपके पास आ गया 57 अपॉन 3 √3। ये कैंसिल कर दीजिए 19, तो 19 √3 एंड दिस इज योर आंसर। तो ये आंसर आपका आ गया कि 19 √3 ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग व्हेन द एंगल इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हाइट यहाँ बॉय की है वो हाइट यहाँ भी होगी, और जो ये ग्राउंड है तो वही आई साइट, जितनी लेंथ इस ग्राउंड की है, ग्राउंड लेवल की है, उतनी ही इसकी आई साइट की भी होगी। लेंथ ऑफ आई साइट या लाइन ऑफ आई साइट कह सकते हो आप। ठीक है, तो उसकी भी होगी। तो यहाँ पे 1.5 है तो यहाँ पे भी हम 1.5 लिख लेते हैं। अब रिमेनिंग हमारे ट्रायंगल यहाँ फॉर्म हो रही है तो उसकी लेंथ हम निकालेंगे, जो कि 30 में से 1.5 को माइनस करके, और ये आ गया 28.5। क्लियर? और उससे फिर आप ये सब फाइंड कर लिया। यहाँ से सबसे पहले आपने FB निकाला, देन आपने EB निकाला और उनको माइनस कर दिया। एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। Now come on the question number 7. Pause the video, I note it down. Question number 7. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में? From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. यानी कि आपके पास क्या गिवन है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग गिवन है। दिस इज 20 मीटर हाई बिल्डिंग। A transmission tower is fixed on it. टावर, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है उससे आपके एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? किसका? टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर। बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर आर 45 एंड 60। बॉटम से आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 45 डिग्री और ये एंगल आपका है 60 डिग्री। दिस इज गिवन टू, ये आपको है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, और हम लेट कर लेते हैं कि आपके ट्रांसमिशन टावर की जो हाइट है वो क्या है? h, हम वो लेट कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट्स के नाम दे दीजिए A, B, C एंड D। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। हमारे पास गिवन क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग कितने? 20 मीटर। लेट हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर बी h मीटर। हम उसको कर लेते कि वो h मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन
आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये आपके एंगल ऑफ एलिवेशन है। नाउ इन ट्रायंगल, सबसे पहले इन ट्रायंगल आप क्या ले लेंगे, बी सी डी। बी सी डी आपको फाइंड क्या करना है, डीसी। क्यों फाइंड करना है डीसी, आपको चाहिए तो टावर की हाइट है, लेकिन यहाँ पे डीसी क्यों फाइंड करना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि जब बड़े वाले ट्रायंगल की बात करोगे ए सी बी, वहां पे भी आपकी कुछ लेंथ, कोई भी साइड आपकी गिवन होनी चाहिए या उसका मेजरमेंट आपके पास होना चाहिए एक्चुअल में। यहाँ ये भी कंप्लीट नहीं है और ये भी नहीं होगी तो आपके लिए फाइंड करना डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए हमारे पास हम ये छोटे वाले ट्रायंगल गिवन है और उसमें हम डीसी फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो इसको फाइंड कर लेंगे जिससे कि हमारी हेल्प हो जाएगी बड़े वाले ट्रायंगल में एच की वैल्यू फाइंड करना। तो देखिए इन ट्रायंगल बीसीडी हमारे पास गिवन है बीसी और फाइंड करना है हमें डीसी। तो डीसी अपॉन बीसी, डीसी यहाँ क्या है आपका बेस और बीसी है परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका क्या होता है, कोट, यहाँ पे कोट 45। BC इज इक्वल टू BC कोट 45। DC इज इक्वल टू BC क्या है हमारे पास 20, कोट 45 है 1, तो ये आपका आ गया 20, यानी कि DC इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये आपका DC आ जाता है 20 मीटर। नाउ आप बड़े वाले ट्रायंगल में ले लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल ACD, ACD आपको फाइंड क्या करना है, यहां से H फाइंड करना है। तो यानी कि H इंक्लूड है किसमें, AC में। AC अपॉन DC इज इक्वल टू, AC इज योर परपेंडिकुलर एंड DC इज योर बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन जाता है, टेंजेंट 60 डिग्री। तो AC इज इक्वल टू BC टेंजेंट 60 डिग्री और AC क्या है H प्लस 20 इज इक्वल टू DC आपके पास 20। टेंजेंट अंडर रूट, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3, यहाँ से H, तो ये 20 उधर ले जाइए, 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 कॉमन ले सकते हो तो अंडर रूट 3 माइनस 1, H 20 बाहर और अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये आपको हाइट गिवन है। यानी कि हाइट ऑफ टावर इज 20 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और करते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।